सो बच्चों, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का राइटिंग स्किल कंप्लीट करेंगे, जहाँ की वन वीडियो में आपको 16 मार्क्स कैसे गेन करना है। आई विल टीच यू दैट। देखिए बच्चों, इंग्लिश पेपर इज़ वेरी मच लेंदी पेपर, वेरी लेंदी पेपर ओवर देयर। सो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस का चयन बहुत तरीके से करना है। यू हैव टू सिलेक्ट क्वेश्चन वेरी नाइसली ओवर देयर। सो जैसे राइटिंग स्किल में आपको, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 पे ए में 3 क्वेश्चन होंगे, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर मुझे राइट क्वेश्चन को सिलेक्ट करते आना चाहिए टू सेव माई टाइम। ऑलराइट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आप चूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लिखना है। ग्रुप डिस्कशन भी अगर आप चूज़ करते हो तो यू हैव टू राइट डाउन वेरी मच लेंदी और देयर। इसीलिए मैं वर्चुअल मैसेज आपको रिकमेंड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए में आपको हमेशा वर्चुअल मैसेज को चूज़ करना है, ये आप याद रखिएगा। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू डू द वर्चुअल मैसेज। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय वर्चुअल मैसेज, कि किसी की एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से किसी और तक पहुँचानी है, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल मैसेज। आपको या तो इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हिसाब से आपको मैसेज आएगा, या फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी उसके हिसाब से। तो लेट्स, आप ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163 से भी देख सकते हो, वहाँ पर क्लियरली आपको ये दिया हुआ है। देखिए, मैं कन्वर्सेशन पढ़ के आपको समझाता हूँ। अंबुज ने कॉल किया, कहा हेलो मिस्टर रस्तोगी, हेलो मे आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित प्लीज़। आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम ऑफिस। मतलब अंबुज ने कॉल रिसीव किया, मिस्टर रस्तोगी ने कॉल किया और कहा कि क्या मैं मिसेस दीक्षित से बात कर सकता हूँ। मैं नरेश रस्तोगी उनके ऑफिस से बात कर रहा हूँ। अंबुज, मॉम इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। अंबुज ने कहा कि मॉम जो है वो अभी घर पर नहीं है। मॉम इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। फिर मिस्टर रस्तोगी क्या कहते हैं, इन दैट केस कैन यू गिव हर मैसेज, इट्स अर्जेंट, प्लीज़ टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बिन रीस्केड्यूल, ask her to check her mail as soon as possible for the detail, please don't forget to inform her. Ambuj, don't worry, I will tell her as soon as she returns, 14 Feb 3:30 p.m. मिस्टर रस्तोगी ने कॉल किया, अंबुज ने कॉल रिसीव किया। मिसेस दीक्षित के लिए कॉल था उनके ऑफिस से, और उन्हें ना ये वाला जो मैसेज था, ये मैसेज उनको अर्जेंटली पहुंचाना था। तो इन द केस अंबुज ना भूल जाए, इसलिए उसने मैसेज लिख के रखा है। तो लाइक दैट आप हेडिंग दोगे वर्चुअल मैसेज। इस मैसेज में आप डेट मेंशन करोगे ऊपर, 14 फेब 3:30 PM टाइमिंग मेंशन करना इज़ वेरी मच इसेंशियल। अब देखिए, अंबुज मिसेस दीक्षित के लिए मैसेज लिख रहा है और उसका रिलेशन मॉम का है, तो इसलिए वो बेटा है, तो फिर मॉम के लिए क्या लिखेंगे, मॉम मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप। इस टेंस का याद रखिएगा, कॉल्ड अप V2, क्योंकि एक्शन हो चुकी है। सो मिस्टर रस्तोगी ने ऑफिस से कॉल किया, क्या कहने, टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बिन रीस्केड्यूल। जो मीटिंग कल के लिए फिक्स हुई थी वो रीस्केड्यूल हो चुकी है। ही वॉन्ट्स यू टू चेक योर ईमेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स। और वो चाहते कि आप ईमेल आपका जल्दी से जल्दी चेक करें। ही सेड इट वॉज एन अर्जेंट। उन्होंने कहा है कि ये बहुत अर्जेंट है। और आखिरी में जिसने लिखा है उसका नाम, मतलब अंबुज ने फ़ोन रिसीव किया था और मिस्टर रस्तोगी का मैसेज उसके मॉम को उसे देना था। इसलिए पहले यहाँ पे टॉप पे जिसे हम, हाँ, जिसके लिए हमें मैसेज लिखना है उनका नाम हम यहाँ लिख लेंगे। मैसेज में आप पूरी डिटेल्स को बहुत अच्छे से ग्रामेटिकली करेक्ट कीजिएगा, कवर कीजिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज है। वेदर इट इज़ नॉट लेंदी, बहुत लेंदी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैसेज प्रॉपर जाना चाहिए। और जिसने भी मैसेज लिखा है उनका नाम यहाँ पे एंड में होना चाहिए। बच्चों, आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक का नीचे क्वेश्चन दिया, और टेक्स्ट बुक में हर प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें और प्लीज़ मुझे भेजते चलिए। सो ये हमारा क्वेश्चन, राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 4 का ए का, जहाँ 3 ऑप्शन थे, वहाँ से हमने वर्चुअल मैसेज को चूज़ किया। नाउ व्हाट इज़, जस्ट लेट्स टेक ए लुक फॉर द सेकंड क्वेश्चन जो बी होता है। तो बी में बेटा आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन। अगेन माय सेम स्टेटमेंट कि ईमेल में भी आपको अच्छे से डायग्राम निकाल के बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट में भी आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा जहाँ बहुत टाइम कंज्यूम हुआ। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए जाइए। सो बच्चों, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डिटेल्स दी होंगी, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू का नाम लिखना है, उनका डेजिग्नेशन लिखना है, डेट लिखना है, वेन्यू लिखना है, और बस सिंपली आपको 8 से 10 क्वेश्चंस रेडी कर लेने हैं कि इंटरव्यूअर क्या पूछने वाला है और उनको आंसर्स में आप क्या बोलने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग
क्वेश्चन नंबर 4B का थर्ड ऑप्शन हमें चूज करना है इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप ये एटलीस्ट 8 क्वेश्चन लर्न करके रख लीजिए, आप ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, या फिर ऑन द सिचुएशन जो भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन है आपको सिंपली कुछ 8 से 10 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं और आखिरी में आप थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम ये करोगे। स्टार्टिंग में आप लोग गुड मॉर्निंग फॉर गिविंग योर, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, इस तरह से ग्रीटिंग कर सकते हो और उसके बाद सीधे इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। सो लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन माई स्क्रीन इज दैट व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, मतलब आपने आपकी जर्नी कब स्टार्ट की। हु इज़ योर रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल कौन है। हु इंस्पायर्स यू, आपको कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है। हाउ डू यू हैंडल पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आप आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन पीपल प्रेज यू, आपको कैसे लगता है कि जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। हाउ डू यू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल कैसे करते हो। व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन दिस सेक्टर, आप इस सेक्टर में क्या चेंज करना चाहते हो। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर अस, आपका हमारे लिए मैसेज क्या है। और एंड में आप लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इस तरह से 8 से 10 क्वेश्चन या तो ये लर्न कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, या फिर आप जो सिचुएशन जो टॉपिक देंगे उसके आधार पर आप सॉल्व करके देखिए। आप फिर से इस क्वेश्चन को भी मुझे सॉल्व करके प्रैक्टिस के लिए आप सेंड कर सकते हो, आई विल चेक इट आउट। तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आपको लर्न है तो आपका बहुत ही कम टाइम में इंटरव्यू क्वेश्चंस हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी होता है और हमें उसका टाइमिंग बचाना है। सो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक फॉर आवर थर्ड टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4C। यहाँ पर आपको स्पीच आ जाएगा, कंपेयरिंग आ जाएगा और आप लोग को एक्सपांशन ऑफ आइडिया आ जाएगा। तो कंपेयरिंग से बेटर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू मे जस्ट गो विथ स्पीच राइटिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, जो भी टॉपिक आप लोग को इजी लगे। लेकिन मैं अभी आपको एक डेमो स्पीच के लिए दिखाना चाहूँगा कि स्पीच कैसे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन राइटिंग स्किल का C। आप क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से मेंटेन करें बच्चों। मैं एंड में आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा कि हाउ टू गिव द पेपर प्रेजेंटेशन ओवर देयर। लेकिन अभी हम लोग स्पीच की तरफ चलते थे। देखिए किसी भी टॉपिक पे स्पीच आ सकता है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर स्पीच ऑन एनवायरनमेंट डे लिखा है, तो मैं स्टार्टिंग आप लोग को बताता हूँ। Good morning, respected teachers, dear friends, and everyone present here. Today we have gathered here to celebrate World Environment Day, a day dedicated to raising awareness about the importance of protecting our planet। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ आप सबको ग्रीटिंग करोगे, फिर आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में दोगे। उसके बाद आप बहुत अच्छे वर्ड्स में अलग अलग पैराग्राफ रेडी करोगे, 3 से 4 पैराग्राफ्स रेडी करोगे और एंड में आप लोग एक कंक्लूजन देके लाइक थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो इस तरह से स्पीच आप बहुत अच्छे से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख सकते हो। उसी तरह अगर आपको स्पीच का टॉपिक हार्ड है तो आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया पे बच्चों बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ आइडिया भी लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट। इस तरह से कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, तो उस टॉपिक का आपको सेंटेंस एक्सप्लेन करके या फिर उसका मीनिंग एक्सप्लेन करके कुछ मोरल देके आखिरी में कंक्लूजन देके उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। लेकिन पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्पीच को ही जाइए। मेरा लास्ट क्वेश्चन राइटिंग स्किल का जो होगा 4 मार्क के लिए, जो होगा हमारा ड्राफ्ट रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और अपील। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपील के साथ जाइएगा, मतलब आप अपील क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि अपील मतलब क्या कि आपको लोगों को एक अपील करना है, एक पॉम्पलेट की तरह डिज़ाइन करना है कि आप ये चीज़ कीजिए। उसमें भी आपको बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है। तो आई विल गिव यू द 2-3 डेमोज ऑफ अपील। जस्ट टेक अ लुक ऑन माई स्क्रीन माई डियर फ्रेंड्स, लाइक व्हाट आर द अपील्स, आई विल जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अपील में भी हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। देखिए आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। अपील में देखिए अपील फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप, जो लास्ट प्रीवियस ईयर आपको पेपर में आया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, as responsible citizen of India, it is our duty to participate in democratic process to ensure that every eligible students get a chance to vote. Our school is organizing a voter registration camp for 12th standard student। मतलब स्टार्टिंग में आप अपील कर रहे हो कि किसके लिए क्या है, फिर डेट व्यवस्थित आप लोग मेंशन कीजिए, वेन्यू व्यवस्थित मेंशन कीजिए और टाइमिंग। मतलब अपील में भी आपका राइट मैसेज जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर 18 ईयर्स और विल टर्न 18 बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर एज ए वोटर। प्लीज़ ब्रिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या लेकर जाना है वहाँ पे, क्योंकि आपको अपील में एक सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एडवर्टाइजमेंट की तरह आप इसको ध्यान में रख सकते हो। योर वोट इज़ योर वॉइस, लेट्स टेक अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। आप इस तरह से मैसेज देते हो। ज्वाइन द कैम्प एंड रजिस्टर टुडे।
फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, फिर आप आपका इन्फॉर्मेशन, स्कूल का नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पर डाल सकते हो और इसको बॉक्स बना के इस तरह से अपील करते हो। मैं ईजी वे में आपको और एक दो अपील के सैम्पल्स देता हूँ। लाइक देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि क्विक, फिर डोनेट ब्लड एंड सेव योर डोनेशन विल सेव अदर्स लाइफ। लाइक आप बहुत अच्छे कोटेशन स्लोगन्स उसमें रेडी कर सकते हो। टाइमिंग और डेट आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, प्लेस मेंटेन करना है। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आप लोग इस तरह से अपील, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, सेव पेपर सेव ट्रीज के लिए अपील किया है ना। वहाँ पर बहुत अच्छा स्लोगन, एक अच्छा पिक्चर इन्होंने बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइक इस तरह से सेव लाइफ डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेशन के लिए इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। मतलब मेरी स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई वांट टू से यू दैट आपका 12th स्टैंडर्ड में तीन तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ए बी सी में है। आप बहुत ही प्रॉपरली क्वेश्चन का चयन कीजिए जिससे आपका टाइम बचे और आपका स्कोर अच्छा है। सो जितने भी 4 राइटिंग स्किल